हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपका प्रभाव लोगों पर किस तरीके से पड़ रहा है। ठीक है जी, ये हमारे रीडिंग का टॉपिक है। और मैंने जो सारे ही कार्ड्स जो लिए हैं वो मैंने टैरो से लिए हैं। अ, बताती हूँ आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स, दी डेविल, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, 4 ऑफ वैंड्स, दी मून, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट, 9 ऑफ वैंड। तो 7 नंबर 2 बार रिपीट है। 4 नंबर की एनर्जीज हैं। 9 नंबर की भी इधर 2 एनर्जीज हैं। ठीक है जी। 3 की एनर्जी भी डबल में रिपीट है एंड 2 की एनर्जी भी डबल में रिपीट है। ठीक है। एंड डेविल की एनर्जी नंबर 5, चैरियट नंबर 7, 7 की एनर्जी भी 2 बार रिपीट है। तो अब बात कर लेते हैं आपके ज़ोडिएक साइन की। तो ऑल ज़ोडिएक साइन, सॉर्ट्स तो कहीं पर भी नहीं है। सॉर्ट्स यानी कि एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। वेंट्स हैं, पेंडिकल्स हैं, कप्स है, इक्वल इक्वल हैं। ठीक है जी। आप एरीज लियो सैज हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये आपके ज़ोडिएक साइन है। बाकी अगर एयर साइन के लिए भी रीडिंग मैच होती है तो आप ज़रूर से देखें। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एनर्जीज़ की बात होती है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि एनर्जीज़ सभी ज़ोडिएक साइन के मैच होती हैं। तो आप अगर एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो रही हैं तो ज़रूर से रीडिंग आपके लिए भी है, भले आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ही क्यों ना हो। तो बात कर लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये कि भाई पास्ट में है ना, आपने कुछ ऐसे पॉजिटिव 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 कर्मास करे हैं। वो कर्मास थे आपके अनकंडीशनल, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी छल कपट के। आपने पास्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जो निस्वार्थ भाव का था आपका। आपने कभी उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं रखे। कुछ भी वो काम हो सकता है आपने किसी ज़रूरतमंदों की मदद करी हो बिना किसी निस्वार्थ के भाव, बिना किसी निस्वार्थ भाव के, और आपको उसके बदले में ब्लेम मिला हो, इंसल्ट मिली हो, आपके ऊपर ही षड्यंत्र रचा दिए गए हो लोगों के द्वारा। कुछ चीज़ें ऐसी, या मे बी आपने पास्ट में किसी बुज़ुर्ग की सेवा भाव, इंटेंशन आपके प्योर थे, आपको कोई लालच नहीं था, है ना। इस तरीके से आप प्योर हार्ट से उनकी सेवा कर रहे थे। बट जो चीज़ें थी वो नेगेटिव हो रही थी। लोग आपको ब्लेम कर रहे थे, लोग आपको टैग कर रहे थे कि ये पर्सन ऐसा ऐसा कैसे कर सकता है, बिना किसी स्वार्थ के कोई कोई काम कैसे कर सकता है। क्योंकि जो स्वार्थी खुद होते हैं ना, उनको सामने वाले लोग भी ऐसे ही दिखते हैं कि भाई इसके पीछे हमारा क्या फ़ायदा। हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढने वाले लोग ही आजकल इस कली में बसते हैं, इस कलयुग में बसते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं। आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं जो बिना किसी इंटेंशन को सेट करे किसी की भी हेल्प करते हैं, है ना। आपका कोई स्वार्थ नहीं होता। पास्ट में तो आपने ऐसे बहुत से काम करे। अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो हो सकता है 7 साल पहले आपने, 7 साल पहले कुछ ना कुछ कार्य, 7 या 8 साल पहले आपने कुछ काम ऐसे किए हैं जो निस्वार्थ भाव थे, आप पर कोई भाव नहीं था। और उस काम के बदले आपको क्या मिला? इंसल्ट, बेइज्जती, आपके साथ धोखाधड़ी, चालाकी, आपको इंसल्ट कराना, आपको दुख देना, आपको रुलाना। ये चीज़ें आपको लोगों के द्वारा गिफ्ट में मिली हैं। बट अब टाइम क्या आ चुका है? टाइम आ चुका है ईश्वर के गिफ्ट देने का। अब ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपने अच्छे कर्मास करे हैं उसका जो फ्रूट है, उसका जो पेड़ है वो उग गया है। अब वो फ्रूट देने के लायक हो चुका है। ठीक है। तो वही चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपके जो प्योर कर्मा थे, जहाँ पर आपके प्योर इंटेंशन थे, वहाँ पर उनका फल डिवाइन आपको दे रहे हैं। और यही सब चीज़ें देख कर के जो अच्छे लोग हैं वो आपसे बहुत प्रभावित हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई अच्छे कर्मों का वाकई में फल मिलता है, चाहे देर सवेर मिले बट मिलता है। तो प्योरिटी अपने स्वभाव में रखें, अपने अंदर इंसानियत रखें, दया का भाव रखें, और बिना किसी छल कपट के इंटेंशन आपके प्योर करें। हो सके आपको, हो सकता है आपको कोई पागल कहे, आपको बेवकूफ़ कहे, आपको मूर्ख कहे, कुछ भी कह सकता है। लोगों की ज़ुबान चलती है भाई, कोई कुछ भी कह सकता है अपने माइंड सेट के हिसाब से। जहाँ पर जिसकी लेवल कॉन्शियसनेस का होता है वो उसी हिसाब से बात करता है ना। जो जेलस होगा वो आपके अंदर जेलसी देखेगा, जो मक्कार होगा आपके अंदर मक्कारी देखेगा, जो धूर्त होगा आपके अंदर धूर्तता देखेगा, है ना। जो स्वार्थी होगा आपके अंदर स्वार्थ ढूंढेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। जिसका कॉन्शियस लेवल जहाँ तक होता है वो दूसरे पर्सन में भी वो इंसान वही चीज़ें देखता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है डेविल।
देखिए पास्ट में डेविल की एनर्जी आपको बहुत डिप्लीट कर रही थी, बट यहाँ पर जजमेंट एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है कि भाई अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, डेविल एनर्जी ख़त्म हो रही है। ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपकी विशेज़ फुलफ़िल हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने इतने कठिन समय भी ईश्वर पे से अपना ये विश्वास नहीं डगमगाया। एंड दी वर्ल्ड की एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है, आपके जो वाइब्रेशन है फुल ऑन पॉजिटिव है। आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, जजमेंट आपको ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है, 4 ऑफ वेंट्स की सेलिब्रेशन है। अब डेविल के नीचे द मून की कार्ड है, दोनों ही कार्ड्स नेगेटिव है। इन कार्ड्स ने दोनों ही ने आपके पास में बहुत भूचाल मचाया, नेगेटिविटी की गिरफ्त में आप फंस गए थे, जहाँ पर आपके पास सिर्फ रोना धोना, एकदम से नेगेटिविटी, सर भारी रहना, बस अपने आप को बंद कमरे में पागलों की तरह पड़े रहना, इस तरीके से आपके साथ पास्ट में चीज़ें हुई होंगी। डेविल एनर्जी आप पर बहुत ज़्यादा हावी थी, बट इस डेविल एनर्जीज़ का जो है इफेक्ट आपके जीवन से जा रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन फिर से आ रहा है, 7 ऑफ चैरियट का कार्ड है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप कुछ कार्य में भी ऐसा भी कर रहे थे कि जिसकी आप बहुत टाइम से एक उम्मीद लगा कर बैठे थे कि इसका रिवॉर्ड मुझे कब मिलेगा। वो रिवॉर्ड डिवाइन आपको दे रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, भाई वेल्थ की आपके पास अब कोई कमी नहीं रहने वाली। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उभर करके सामने आएंगे, ठीक है। जो जलते फूकते भी है ना, अभी भी आपसे अंदर अंदर थोड़ी बहुत ईर्ष्या रखते हैं, उनके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा आपके रिस्पेक्ट करने का, क्योंकि आपके इंटेंशन सबके लिए प्योर है। चाहे आपको कोई गाली भी देना, आप उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं। आप इस कदर, आप इस तरीके की इंसान हैं, है ना। जो आपको पीठ पीछे आपके वार भी करते हैं, आप उन लोगों को भी ब्लेसिंग्स देते हैं, आप उन लोगों के भी लिए दुआ मांगते हैं। तो भला ऐसे इंसान कोई कब तक ऐसे इंसान से नफ़रत या गुस्सा या किसी भी तरीके की बदतमीज़ी वाला बिहेवियर रख सकता है? तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, और आपके इन्हीं चीज़ों को दूसरे लोग भी नोटिस कर रहे हैं, जो अच्छे हैं, प्रभावित आपसे हो रहे हैं, है ना। एक ये जो पॉजिटिव हैप्पी चेंजेस है, सकारात्मक परिवर्तन है आपके भीतर, ये वो देख रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं कि भाई इस पर्सन का जीवन अब बिल्कुल बदल चुका है। भाई इसका परमात्मा में विश्वास बहुत था, इसने बहुत अच्छे काम भी करे हैं। जो अच्छे हैं वही आपको अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जो जिनके मन में अभी छल कपट है, भाई वो तो आपको कुछ भी कह सकते हैं। उनका माइंडसेट अलग है, वो उसी नज़रिए से देखते हैं, जहाँ तक उनकी सोच परिपक्व है, जहाँ तक उनकी मैच्योरिटी है, वो उन्हीं लेवल तक आपको जज करते हैं, ठीक है। हर एक पर्सन का, हर एक इंसान का, ह्यूमन बीइंग का एक कॉन्शियसनेस होता है, जहाँ पर उसकी चेतना झूल रही होती है, और उसी हिसाब से उसकी दुनियादारी होती है, उसी हिसाब से उसकी समझ होती है, उसी हिसाब से वो देखता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी बहुत अच्छे अच्छे जो लोग हैं ना, वो आपको लेकर आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। आपको एक अप एक है ना, आप उनके लिए एक एडमायर बन चुके हैं। वो आपको ना जैसे ये सोचते हैं कि देखो भाई, इस इंसान ने आखिर इतने टफ टाइम में किस तरीके से अपने आप को निखारा है, और कैसे ये उभर करके सामने आया है। आपकी ना मिसाल देते हैं लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो अब आपकी मिसाल देने लग गए हैं। और जो बुरे, मैं नहीं बोलूँगी किसी को भी बुरा, एक्चुअली यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी की अभी भी गिरफ्त में है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अभी भी आपको डिप्लीट करने की मन में थोड़ा बहुत उनके मन में चलता रहता है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। उनके उनका अभी भी टारगेट यही रहता है कि अपनी कमियों का भांडा दूसरे पर फोड़ना, अपनी कमियों का ब्लेम दूसरे पर डालना, वो ये चीज़ें कर रहे हैं। बट इन नियर फ्यूचर आप देखेंगे ये लोग भी बहुत अच्छे से सुधर जाएंगे, जो भी आपके अगेंस्ट है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। डिवाइन सोल का कोई एक आधा ही दुश्मन रहता है, कोई डिवाइन सोल्स के दुश्मन नहीं होते, क्योंकि आपके भीतर एक प्योरिटी है। एंड ऑफ द लाइफ होगा ना जब आपका, आप देखेंगे जब आप आप इस दुनिया से जब जाएंगे ना, लोग भले ही आपसे माफ़ी मांग ले, बट आपका कोई दुश्मन वुश्मन नहीं छोड़ कर आप इस दुनिया में जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन प्योर है, प्योरिटी को आप सपोर्ट करते हैं, आप लॉयल्टी को सपोर्ट करते हैं, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। हर लोग भी जो अच्छे लोग हैं, इन चीज़ों को आपके भीतर एब्जॉर्ब करते हैं, सॉरी एनालाइज करते हैं, और आपको एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से वो करते हैं कि भाई इस पर्सन के जीवन में अब बहुत कुछ हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, और वो भी खुद इस दिशा में चलने के लिए उत्साहित हो रहे हैं कि भाई हमें इस बंदे के नक्शे कदम पर चलना चाहिए।
लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं। आपके यारे प्यारे सगे संबंधी मित्र आपको फॉलो करने लग गए हैं कि इस इंसान ने अपने जीवन में जैसे उठा है हमें भी उस तरीके से जो है चीज़ें करनी है। तो रोल कहीं न कहीं वो आपको अपने मन ही मन रोल मॉडल भी मानने लग गए हैं। कुछ लोग, सबकी बात नहीं मैं कर रही, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं। ठीक है जी, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।